Assalamualaikum. Okay, so this is our final year project, which is classification of chest X-ray images through convolutional neural network. So first of all, we will import all the relevant Python and packages, Python libraries and packages. यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई हैं और उनके यहाँ मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है और लेयर्स इंपोर्ट की हुई हैं, इमेज डेटा जनरेटर, रिड्यूस, एल आर ऑन प्लेच्यू, जो कि हमारा लर्निंग रेट का काम करेगी. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने यहाँ पे जितनी भी हमारे पास फोल्डर में, ट्रेनिंग के फोल्डर में, नॉर्मल में जितनी भी इमेज पड़ी थी वो हमने सारी डायरेक्टरी से उठाई और इस वेरिएबल में डाल दी हैं. सिर्फ नेम्स डल रहे हैं. उसके बाद यही सेम काम हमने नमूनिया के लिए करा है, जो कि सारे हमने नेम्स उठाए नमूनिया के फोल्डर में और सारे टोटल अंडरस्कोर इमेजेस अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर नमूनिया में डाल दिए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने रैंडमली जो है नॉर्मल लंग्स की पिक्चर्स इंपोर्ट करी हैं. रैंडमली कोई भी 6 इमेजेस उसने उठाई हैं और सब प्लॉटिंग करी है. एक बड़ी स्क्रीन पे सब प्लॉटिंग उसने कर दी है और cv2.imread के थ्रू इसने ये इमेज प्लॉट करी है, जो कि ये 6 नॉर्मल लंग्स की इमेजेस हैं. इंपोर्ट करके रैंडमली वो फोल्डर में से लेके आया है. यही सेम काम इसने नमूनिया की इमेजेस के लिए काम किया है. नमूनिया की इमेजेस के लिए 6 इमेजेस ही रैंडमली लेके आया है नमूनिया के फोल्डर्स में से और उसे शो कराया है. यहाँ पे हमारा काम सिर्फ शो करवा रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम रैंडमली किस तरह से इमेजेस लेके आ रहे हैं और हम लोग शो करवा रहे हैं पाइथन में. नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे जो डेटा सेट है उसका नॉर्मल एंड नमूनिया का, वो भी बार प्लॉट के थ्रू. किस तरीके से, यहाँ पे हम लोगों ने SNS.barplot, SNS जो कि सी बॉन्ड का वेरिएबल है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है. हमने यहाँ पे x इक्वल टू नॉर्मल नमूनिया, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉर्मल नमूनिया, और y हमारा जो y लेंथ है जो कि उतनी होगी जितनी हमारी इमेजेस नॉर्मल की इमेजेस हैं और जो नॉर्मल नमूनिया की इमेजेस हैं. और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ जो है इमेजेस की x और y में डाली है ताकि हम उसको शो कर सकें कि हमारे पास नॉर्मल की कितनी इमेजेस हैं जो कि 18,315 है और नमूनिया की कितनी इमेजेस हैं जो कि 8,515 है. और टोटल इमेजेस जो हमारे पास हैं, टोटल डेटा सेट जो हमारे पास मौजूद है वो 26,865 है. नेक्स्ट स्टेप में हमने अपना मॉडल क्रिएशन स्टार्ट की है, जो कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा है, हमने डिक्लेयर करा है इमेज हाइट एंड इमेज विड्थ जो हमारी 150 बाय 150 की होगी, जो कि हर इमेज के लिए होगी, ट्रेनिंग इमेज के लिए. बैच साइज 10 होगा. नंबर ऑफ इपॉक्स हम 2 चला रहे हैं. उसके बाद हमारा मॉडल स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे हम लोग जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो सीक्वेंशियल मॉडल यूज़ कर रहे हैं. और सबसे पहले हम लोगों ने जो करा है, हम लोगों ने एक इनपुट लेयर क्रिएट करी है जो कि है कॉन्वोल्यूशनल 2D 32. यहाँ पर हमारे फिल्टर्स होंगे. 3x3 का विंडो साइज़ होगा हमारा. इनपुट अंडरस्कोर शेप में हमारा ये शेप होगा. इमेज हाइट को 150 बाय 150, मतलब RGB, जो कि हमारा RGB इमेज है. एक्टिवेशन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं. और यही सेम हमने एक और लेयर कॉन्वोल्यूशनल की डाली है. फिर हमने मैक्स पूलिंग की लेयर डाली है जिसका पूल साइज़ जो कि विंडो साइज़ है वो 2x2 का होगा. ड्रॉप आउट लेयर यूज़ किया है जो कि एम्बिग्यूस डेटा या एम्बिग्यूस नोट्स को इग्नोर कर देगा, हटा देगा, डिस्कार्ड कर देगा. इसके अलावा हमारी ये लेयर ख़त्म होने के बाद हमने सेकंड वही काम किया है, बस हमने फ़िल्टर का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है. 64 फ़िल्टर्स कर दिए हमने यहाँ पे. उसी तरह हमने यहाँ पे आगे जाके 128 फ़िल्टर्स कर दिए हैं जो कि हमने और इंक्रीज़ कर दिया है ताकि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ीचर एक्सट्रैक्शन कर सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ीचर्स को समझ सके, पैटर्न्स को समझ सके. सेम ड्रॉप आउट का वही काम हुआ है. उसके बाद क्योंकि हमारी इमेज 3D इमेज है तो उसको 1D में करने के लिए हमने फ्लैटिंग यूज़ करा है और उसको हमने फुली कनेक्टेड लेयर में भेज दिया, जो कि यूनिट्स उसके 128 है, मतलब 128 न्यूरॉन्स हैं. 128 न्यूरॉन्स के साथ उसने अब आगे काम करा है और 128 न्यूरॉन्स को कनेक्ट करा है. जितनी भी फ्लैटिन में हमारे पास वैल्यूज़ थी उन सबको कनेक्ट करा है और आगे आउटपुट लेयर में भेजा है जो कि यहाँ पे हमारे पास. और वो आउटपुट लेयर सिग्मा फंक्शन के थ्रू ये कैलकुलेट करेगी कि आइदर वो नमूनिया है या वो नॉर्मल है, उसकी वैल्यूज़ के थ्रू, जो कि 0 और 1 के बीच में होगी.
कंपाइल मॉडल और कंपाइल करें, यहाँ मैंने पैरामीटर्स पास करें, ऑप्टिमाइजर एडम रखा है जो कि मोस्ट कॉमन है, लॉस बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी क्योंकि हमारी एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है, और मैट्रिक्स एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रीस्केलिंग करी है, जो भी हमारा डेटा सेट होगा वो हमारा 0 to 1 के बीच में होगा, तो इसलिए हमने इमेज डेटा जनरेटर के थ्रू रीस्केल करा है। जो भी इमेज ट्रेन अंडरस्कोर जेन में जाएगी वो हमेशा रीस्केल होगी, और वही सेम काम हमने टेस्ट डेटा अंडरस्कोर डेटा जेन के लिए करा है। मतलब जो भी इमेज टेस्ट अंडरस्कोर डेटा जनरेशन में जाएगी वो रीस्केल हो जाएगी, जो कि 0 और 1 के बीच में हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हमारे पास ट्रेनिंग में पड़ी हुई हैं उनको हम लोगों ने उठाया है और उसको इस ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट के वेरिएबल में डाल दिया है। किस तरीके से, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन रीस्केलिंग करेगा और ये फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी से उठा के लेके आ रहा है इमेजेस को और ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट में डाल रहा है। टारगेट साइज़ हमारा जो है वो है 150 बाय 150, जो भी इमेज हम उठाएंगे उसको हम लोग 150 बाय 150 में करेंगे। बैच साइज़ 10 है, जो कि हम 10 के हिसाब से बैच साइज़ में उठा रहे हैं। क्लास अंडरस्कोर मोड इक्वल टू बाइनरी, जो कि 0 और 1 के बीच में, जो कि हमारे 2 फोल्डर्स हैं, नॉर्मल एंड नमूनिया। तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करेगा, नॉर्मल के लिए 0 होगा, नमूनिया के लिए 1 होगा। तो जब नॉर्मल से लेगा तो वो 0 रखेगा, जब नमूनिया कर देगा तो वो 1 ले लेगा। ये इमेजेस हमारी फाउंड हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं 2 क्लासेस की। उसके बाद हमने यहाँ पे लर्निंग रेट रिड्यूस करने के लिए पैरामीटर्स पास करे हैं। मॉनिटर किसको करना होगा, लॉस को मॉनिटर करेगा वो कि कितना लॉस हो रहा है हमें। फैक्टर की वैल्यू 0.1 रखी है, पेशेंस हमारा 2 है, कूल डाउन 2 है। जो लर्निंग रेट हमारा है वो 0.00001 है। वर्बोस इक्वल टू 1 है। वर्बोस मतलब कि 0 अगर इंटीजर वैल्यूज़ होंगी हमारी तो 0 वरना 1 फ्लोट के लिए, जो हमारी फ्लोट में वैल्यूज़ हैं 0 पॉइंट कुछ वैल्यूज़ हमारी। ये हमारा कॉल बैक का फंक्शन बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हमने सिंपल ट्रेनिंग करवाई है मॉडल डॉट फिट एंड इसको जनरेटर के थ्रू। ट्रेनिंग सेट पास करा, स्टेप्स पर ईपॉक्स बताए, ईपॉक्स पास करी, वैलिडेशन डेटा सेट पास करा जो कि हमारा टेस्ट सेट है वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन इसको स्टेप्स में 624 डिवाइड बाय बैच साइज़ करा है क्योंकि 624 हमारा टेस्ट सेट था। कॉल बैक को बता कॉल किया है और यहाँ पे हमने ट्रेन करा दिया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईपॉक 1 ईपॉक 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है हमारी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे क्या हैं, वही होंगे जितना हमारा टेस्ट सेट है। यहाँ पे हमने इवेल्यूएट करा जनरेटेड टेस्ट सेट को और उसकी स्टेप्स बता दी कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स। टेस्ट सेट क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 72% आ रही है हमारी, जो कि ज़्यादा बुरी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी है हमारे क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है एक सिंगल इनपुट के लिहाज से। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना इंटरफेस क्रिएट करा है जो कि हमने टीक इंटर लाइब्रेरी के थ्रू इंटरफेस क्रिएट करा है और उसके लिए हमने पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं, फिर हमने कैटेगरीज डिफाइन करी हैं। उसके बाद हमने रूट इक्वल टू tk करा है जो कि हमारी मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास मतलब जो हमारा विंडो काम करेगी वो रूट से काम करेगी। विंडो का साइज़ होगा 750 बाई 500 प्लस 300 प्लस 150, उसको सेंटर में लाने के लिए करा है। विड्थ ट्रू है, हाइट ट्रू है, हमारी रीसाइजेबल है हमारा। लेबल हमारा ये होगा लिखा हुआ क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एक्सरे इमेजेस, चेस्ट एक्सरे इमेजेस। और फॉन्ट ये होगा कोरियर 12। w.pack होता है रो और साइज़ को देखता है, जो विंडो में होती है उसके लिए होता है, उसको हिसाब से रखता है। अपलोड एक्शन फाइल नेम, जो भी हम क्लिक करेंगे फाइल वो फाइल नेम में जाएगा, इमेज ओपन होगी, इमेज रीसाइज होगी, जो विंडो पे आपकी इमेज नज़र आएगी और उसी इमेज को हम पैनल में लेबल के थ्रू शो करेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा पैनल के लिए, ये हमारा विंडो के लिए जो मॉडल को दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा cv2.imread फाइल नेम रीड करोगे, रीसाइज करेंगे 150 बाई 150 जो हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग के वक्त देता हुआ है। और उसके बाद हम लोग उसको रीशेप करेंगे 150 बाई 153 RGB के लिए। 1 यहाँ पे बैच साइज़ क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही इनपुट जा रही है तो 1 है और इसको हमने रीस्केल भी कर दिया डिवाइड बाई 255 करके। उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर क्लासेस करा है जो कि हमने मॉडल को प्रिडिक्ट करा है और प्रिंट कर दिया हमने क्लासेस को और कैटेगरीज को, जो कि हम जब आपको रन करेंगे तो शो होगा आपके पास। और यहाँ पे हमने लेबल, जो भी इमेज आएगी वो आइडेंटिफाई करके नीचे लेबल में बता देगा कि नमूनिया है या नॉर्मल है। और यहाँ पे बटन हमने दिया हुआ है ब्राउज का बटन और ये लूप कॉल हो रहा है। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। हम इसको रन करेंगे जब
ये हमारे पास इंटरफेस आ गया हमारा, जो कि आप देख सकते हैं बटन है और हमारे पास लेबल लिखा हुआ भी है। अब उसके बाद हम ब्राउज़ करेंगे और हम बताएंगे उसको कि हमें कौन सी इनपुट इमेज चेक करनी है। अगर हम जाएंगे वैलिडेशन में और नमूनिया में, हमारे पास ये मल्टीपल इमेजेस पड़ी हुई हैं, और अगर मैं कोई इमेज क्लिक करेंगे, जैसे जो नमूनिया में बताना है कि नमूनिया नॉर्मल है मॉडल को, तो हम समझे फ़र्ज़ करेंगे ये इमेज क्लिक करते हैं तो ये इमेज वो बता देगा कि आइदर ये नमूनिया है या नॉर्मल है, मॉडल क्लासीफाई करके। इसको फिर से रन करके देखते हैं। ये देखें, तो ये आपके पास वो एक मैंने गलती से वो लगा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़ करा इमेज को और इमेज को कॉल करा, तो वहाँ पे आपको शो हो गया, इमेज भी शो हो गई जो इनपुट इमेज थी, और उसके साथ साथ आपको उसका लेबल भी शो हो गया कि ये आइदर ये नमूनिया है नॉर्मल। ये मॉडल ने क्लासीफाई करा है यहाँ पे कि नमूनिया है या नॉर्मल, ये मॉडल ने खुद क्लासीफाई। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल के लिए देखूँ तो नॉर्मल के लिए भी देखा जा सकता है। इसको मैं ब्राउज़ करूँ, वैलिडेशन में जाऊँ, क्योंकि वैलिडेशन सेट अभी तक इसने इसके थ्रू गुजरा नहीं मॉडल के, तो मॉडल को बिल्कुल भी पता नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये 72% एक्यूरेट है तो कुछ रिजल्ट्स ये गलत भी दे रहा है। इसको हम वापस से रन करके देखते हैं। ये देखें, ये इसने आपको नॉर्मल बता दिया है कि ये नॉर्मल आपका इमेज है। सो दैट्स इट, ये हमारा प्रोजेक्ट था, FYP था हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, और इसको हम इंशाल्लाह इवैल्यूएशन में लेके जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।